एक बार फिर स्वागत है टे हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों आए दिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे 50,000 रुपए का फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया है, मेरे क्रेडिट कार्ड पे इतने का ट्रांजैक्शन हो गया है। मैंने इसके लिए कंप्लेंट की थी बैंक में भी, इसके लिए मैंने कार्ड अपना ब्लॉक भी करवा दिया, साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर दी, लेकिन फिर भी मेरे पैसे वापस नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? दोस्तों आज प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ कभी भी कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। चाहे आप उसको ओटीपी भी दे देना, अगर आपने खुद ओटीपी भी दे दिया ना तब भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पास आए दिन ऐसी बहुत सारी कॉल और मैसेज आते हैं जिसमें बोला जाता है कि हमारे साथ कार्ड का फ्रॉड हो गया है, फिर हमारे कार्ड पे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई है। इसके लिए मेरे पास बैंक से कॉल आई थी, उन्होंने हमारा नाम सही बताया, हमारी डेट ऑफ बर्थ सही बताई, हमारा कार्ड का नंबर भी सही बताया और उसके बाद उन्होंने मेरे से एक ओटीपी पूछा कि ये बैंक के वेरिफिकेशन के लिए है। उसके बाद मैंने उन्हें ओटीपी दिया और उसके बाद मेरे क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई। या फिर आज की डेट में बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ना तो मैंने ओटीपी दिया ना मैंने कुछ और दिया, लेकिन फिर भी मेरे क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई। मैं आपको बताता हूं कि वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती है। जब आप अपना ओटीपी भी नहीं देते हो, जब आपने उनको कॉल पे भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपकी क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ पर 3 तरीके होते हैं अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है। पहला नंबर, ओटीपी के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरा नंबर यह है कि आपको यहाँ पर ओटीपी की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर होता है एक 3D पासवर्ड, जो भी आपका एक पासवर्ड होता है ट्रांजैक्शन करने का। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड में वो इनेबल कर रखा है और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड बना रखा है तो हैकर्स वो 3D पासवर्ड जो होता है उसको यूज करके आपके क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड कर देते हैं और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तीसरी जो ट्रांजैक्शन होती है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, आपके क्रेडिट कार्ड के सीवीवी वगैरह सब कुछ डाल दिया, क्योंकि उनके पास वो सारी की सारी जानकारी ऑलरेडी होती है और वो करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो क्रेडिट कार्ड से तो वहां पर ओटीपी की जरूरत ज्यादातर नहीं होती है। अगर आपने खुद भी गूगल के साथ या फिर किसी और के साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन की होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपसे ओटीपी की डिमांड नहीं की जाती है और आपके क्रेडिट कार्ड के साथ आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन दोस्तों स्कैमर जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी भी शेयर कर देता हूँ। मेरी बुआ जी की एक लड़की है, उनके साथ भी 50,000 रुपए का फ्रॉड हो गया था और वो फ्रॉड क्या हुआ था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। बिल्कुल रियल है और इसके ऊपर हमने एक एफआईआर भी की थी, साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट की थी और बैंक को भी इन्फॉर्म किया था। विद इन 1 आवर ये सब कुछ कर देता, लेकिन फिर भी वो पैसे हमें वापस नहीं मिले। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उसके साथ हुआ क्या था और आपको इनसे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए क्या हुआ था कि मेरी बुआ जी की लड़की के पास एक फोन आया जिसमें बताया गया कि मैं उनका एक रिश्तेदार बोल रहा हूं। और दोस्तों आपको बताऊं कि उनके पास ना आपकी कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट होती है, वो कुछ भी बन के आपसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में नाम है, मान लीजिए किसी का नाम आपने एबीसी रखा हुआ है तो बोल देंगे कि मैं एबीसी बोल रहा हूं और वो बात भी करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें ना एक्सपर्टीज हो चुकी है कि किस कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है। वो बोलेंगे कि मेरा ना गूगल पे नहीं चल रहा है या फिर मेरा टैक्स का पंगा है, या तो इस वजह से मैं आपके अकाउंट में एक 20 या फिर 30 या फिर 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करवा रहा हूँ जो कि आपके अकाउंट में आएगा। उसके बाद वो यूपीआई की रिक्वेस्ट भेज देगा और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। इस तरीके से भी फ्रॉड हो रहा है और ये रियल है। ये फ्रॉड मेरी बुआ जी की लड़की के साथ हुआ। उसने उनके कॉन्टैक्ट का जो भी नाम है उससे बनकर बात की और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन दोस्तों आज की डेट में आपको इनसे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए यूपीआई फ्रॉड के बारे में तो आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी को पैसे पे करने हैं तो तभी अपना यूपीआई पिन डालना है। अदरवाइज पैसे रिसीव करने के लिए फिर पैसे लेने के लिए कोई भी यूपीआई का पासवर्ड यहां पर नहीं डालना होता। यह बात ध्यान रखना। अब चलो बात करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। अगर आपके पास किसी का कॉल आया, चाहे वो बैंक से है, चाहे वो स्कैमर का है, फिर किसी का भी है और आपसे वो ओटीपी भी मांग लेता है, आपका वो 3D पासवर्ड भी यूज कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा छुपा के रखना है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसका सीवी, उसके साथ ओटीपी वगैरह कभी किसी को शेयर नहीं करना है। और जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन का ओटीपी होता है तो उसमें लिखा होता है कि आप इतने रुपए की ट्रांजैक्शन करने वाले हो और ये आपका ओटीपी है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी ओटीपी जो ट्रांजैक्शन वाला हो वो आपको किसी को शेयर नहीं करना है। और हो सके तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का 3D पासवर्ड बिल्कुल मत बनाओ। अगर आपने 3D पासवर्ड फिर भी बना रखा है तो उसको जरा ध्यान से अपने पास ही रखो, किसी और को बिल्कुल भी वो ना दो। देखिए, मैं आपको अपने एसबीआई के ऐप में बताने वाला हूं कि आपको क्या कुछ करके रखना है ताकि आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ आज तक कभी कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कुछ करके रखता हूं। देखिए, मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट 1,25,000 के आसपास है। और मेरा एक ये क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट 87,000 रुपये है। तो आपको करना क्या है कि आपके साथ कभी कोई फ्रॉड ना हो, आपको यहाँ पर कार्ड मैनेज यूजेस दिख रहा है, आपको यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन, और आपको यहाँ पर ऑनलाइन डोमेस्टिक ऑफ कर देनी है। इंटरनेशनली तो हमेशा आपको ऑफ करके रखनी है, जो डोमेस्टिक है इसको भी ऑफ कर देनी है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट लेस है उसको भी ऑफ कर देनी है। ये देख पॉइंट ऑफ सेल, इसको भी आपको ऑफ कर देनी है। अगर आप ऑनलाइन वाले को भी ऑफ करके रखोगे ना, तो जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे, जब तक कोई भी कितना भी जोड़ लगा ले आपके कार्ड के साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ठीक है बात। जब भी आपको, जैसे आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इसको ऑफ करना है, उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते सार आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जब भी आपको कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको वापस आना है, इसको ऑन करना है, सेव करना है, और उसके बाद आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो इसको ऑन कर लो, जब आपको ट्रांजैक्शन नहीं करनी तो उसके बाद इसको ऑफ कर दो। जब जब आपको ट्रांजैक्शन करनी है सिर्फ उसको इतनी देर ही ऑन करके रखना जितनी देर में आपकी ट्रांजैक्शन हुई, और उसके बाद इसको फिर दोबारा से ऑफ कर दो। अगर आप इस तरीके से अपने कार्ड को प्रोटेक्ट करते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड पे कभी भी कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। चाहे वो कितना भी जोड़ लगा ले, चाहे वो 3D पासवर्ड यूज कर ले, चाहे वो इंटरनेशनल यूज करके देख ले, तो आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इसी तरीके का दोस्तों हर एक बैंक में, हर एक क्रेडिट कार्ड में ये ऑप्शन आता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऐप से, चाहे वो आईसीआईसीआई का बैंक का हो, एचडीएफसी का हो, या फिर किसी भी बैंक का हो, किसी बैंक का, हर एक बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड की हर एक ट्रांजैक्शन ऑफ करके रखनी है, और जब आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तभी इसको ऑन कीजिए और उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। इसके आपके कार्ड के साथ कभी भी कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और फिर भी अगर आपके क्रेडिट कार्ड के साथ या फिर किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई है तो विद इन 1 आवर आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करें और साइबर क्राइम में भी एफआईआर जरूर लॉन्च कराएं। उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि आपका पैसा वापस आ जाए। दूसरा बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि आज की डेट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन ना टेररिस्ट भी करने लगे हैं। जो ये नंबर 2 का काम करते हैं ना, ये लोग भी आज की डेट में ऐसे ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर 2 का काम हो और आपके पैसों की जो ट्रांजैक्शन है वो डिटेक्ट हो जाए, और हो सकता है कि आपके पास भी कोई केस वगैरह हो जाए। तो इससे बचने के लिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड के साथ कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाती है तो प्लीज़ आप बैंक में और पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करें। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि मेरे को पैसा तो वापस मिलने नहीं वाला है तो फिर मैं बैंक को इन्फॉर्म क्यों करूँ या फिर मैं पुलिस की एफआईआर क्यों करूँ, क्यों चक्कर काटूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ये बात सोचना है कि हो सकता है कि मेरे इस वाले पैसे का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना कर रहा हो, तो हो सकता है इसे कोई भी अगर लिंक मिला ना तो एनआईए आपको उठा लेगी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, और आपको पता भी नहीं लगेगा आप गए कहाँ। तो इस तरीके की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उससे बचने के लिए आपको पुलिस में एफआईआर जरूर करवानी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।